प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर रचना। बच्चों आज हम एमए के बच्चों के लिए सांख्य कारिका के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों भारतीय दर्शन में 6 प्रकारों में सांख्य कारिका भी एक है, जो महर्षि कपिल के मुनि के द्वारा लिखा गया। कपिल मुनि ने अपने सांख्य दर्शन को ही ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में सरल और संक्षिप्त ढंग से लपेटा। बच्चों सांख्य कारिका को हम सांख्य सप्तति भी कहते हैं। सांख्य कारिका जो है वो इसकी अगर सांख्य शब्द की अगर व्याख्या करते हैं तो वो दो प्रकार के अर्थों से मिलकर बना है। सांख्य कारिका में सांख्य जो तत्व है वो 25 तत्व इसमें निश्चित है, इसलिए सांख्य शब्द है बना है। और दूसरा क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक ख्याति धातु से सांख्य शब्द की निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। बच्चों सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं हैं और इसमें जो मुख्य वाद है या जिसको हम सिद्धांत कहते हैं वो 2 हैं। पहला है सत्कार्यवाद और दूसरा है परिणामवाद या भुक्तिवाद। ये सांख्य कारिका 3 प्रमाणों को मानती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य कारिका में 3 तत्व है, व्यक्त, पुरुष, अव्यक्त, प्रकृति और आप्त शब्द। सांख्य कारिका में सबसे जो प्रमुख या सबसे जो प्राचीन टीका है वो मठारवृत्ति है और अन्य टीकाएं और भी हैं, जैसे युग दीपिका, गौणपद भाष्य, जयमंगल, तत्व कौमुदी। बच्चों आज हम सांख्य कारिका के अंतर्गत अव्यक्त अर्थात प्रकृति के स्वरूप की चर्चा करेंगे। प्रकृति सांख्य दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यह जगत की मूल कारण शक्ति है, अतः इसे मूल प्रकृति कहा गया है। श्वेताश्वतरो उपनिषद में प्रकृति को आजमेकम लोहित शुक्लम कृष्ण वहो प्रजा सृजमानम स्वरूपम कहा गया है। इस प्रकार ये जो प्रकृति है वो अजह अर्थात किसी से उत्पन्न होने वाले लोहित, शुक्ल, कृष्ण रूप अर्थात त्रिगुणात्मिक है। सत्व, रजस और तमस इसके 3 गुण हैं और इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। प्रकृति अनेक त्रिगुणात्मक पदार्थों की सृष्टि करती है। महद आदि प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति के महद आदि कार्यों को अपनाकर या समझकर पुरुष उसी में विचरण करता है, परंतु मुक्त पुरुष इसका परित्याग कर देता है। प्रकृति को अव्यक्त और प्रधान कहा गया है। बच्चों अगर हम प्रकृति के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो प्रकृति के स्वरूप की चर्चा सांख्य कारिका में इस प्रकार कहा गया है। त्रिगुणम विवेक विषयः सामान्यम चेतनम प्रशवधर्मे व्यक्त तथा प्रधानम तत् विपरीतस्य तथा चापुमानम। अर्थात सांख्य कारिका में प्रकृति और पुरुष को परस्पर साधाम्य और वैधाम्य स्वरूप रखते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिक, अविवेकी, पुरुष सामान्य, अचेतन और परिणामी है। इसके विपरीत जो पुरुष है वो विवेकी, निर्गुण, अविषय, असामान्य, चेतन और अपरिणामी है। व्यवहार में प्रकृति सक्रिय है परंतु वह अचेतन है और पुरुष निष्क्रिय है परंतु वह चेतन है। प्रकृति दृश्य और पुरुष दृष्टा है। वत्स विप्रति निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति ज्ञायस्य पुरुषम विमोक्ष निमित्तम यथा प्रवर्तितः अप्रधानस्य। बच्चों जैसे लोक में या संसार में बच्चे के पालन पोषण के लिए प्रकृति जो है वो अचेतन दूध की प्रवृत्ति होती है, दूध उत्पन्न करती है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति की भी पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए कार्यों में प्रवृत्त होता है। जब सत्व, रजस
और तमस तीनों गुणों की साम्य अवस्था को हम प्रकृति कहते हैं। लेकिन जब पुरुष के सानिध्य से उसकी साम्य अवस्था समाप्त हो जाती है और वह सृष्टि कार्य में लग जाते हैं। बच्चों, प्रकृति अत्यंत ही सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसे अव्यक्त कहते हैं या विभू भी है। इंद्रियों के द्वारा इसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है। समस्त तत्वों में प्रधानता रखने के कारण इसे प्रधान कहते हैं। यह प्रकृति समस्त जड़ चेतन जगत की उपादान कारण है। यह स्वयं तो अव्यक्त है, परंतु इसके परिणाम महद आदि तत्व व्यक्त हैं। संघ कारिका की 21वीं कारिका में प्रकृति के स्वरूप को और अधिक प्रकाशित किया गया है। कहा गया है कि पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ यथा प्रधानस्य पंगु अंधव उभयो अपि संयोगस्य तत् कृत सर्गः। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष और पंगु पुरुष दोनों के संयोग से मिलकर वो चलने लगता है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के साथ मिल करके उसके साथ संयोग करके कार्य में प्रवृत्ति होती है। प्रकृति अंधे व्यक्ति के समान है और पुरुष पंगु व्यक्ति के समान है। अंधे व्यक्ति और पंगु व्यक्ति अलग अलग रह करके कार्य में प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं, ये कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी पृथक पृथक रह करके किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं या किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। अचेतन प्रकृति चेतन पुरुष के संसर्ग से सक्रिय होकर सृष्टि कार्य में प्रवृत्ति होती है। बच्चों, आज मैंने अव्यक्त प्रकृति के बारे में बताया। मैं बहुत जल्द ही पुरुष के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।